नमस्कार, आपका स्वागत है भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लीवर फंक्शन टेस्ट के बारे में, यानी LFT टेस्ट के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी LFT रिपोर्ट्स को पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं कि आपके लीवर में क्या दिक्कत बनना शुरू हुआ है या कौन सी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो आपके लीवर में अब आनी शुरू हो चुके हैं। जनरली डॉक्टर आपको LFT की एडवाइस जब देते हैं जब आपके शरीर में कई लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे आपका रंग पीला पड़ जाता है, पीलिया हो जाता है, आपको आंखों का जो सफेद हिस्सा होता है वो पीला हो जाता है, शरीर में बहुत ज्यादा कमजोरी बनी रहती है, बार बार उल्टियां आ रही होती हैं, डाइजेशन प्रोसेस में बहुत दिक्कतों को फेस करना पड़ रहा होता है, कॉन्स्टिपेशन बनी हुई है काफी दिनों से। तो ऐसे में डॉक्टर जनरली आपको LFT एडवाइस करते हैं। अब LFT रिपोर्ट आप कैसे पढ़ सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं कि आपके लीवर में क्या दिक्कत है, वो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और लीवर से संबंधित जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं LFT रिपोर्ट को। तो LFT रिपोर्ट में जो हमारी सबसे पहली इन्वेस्टिगेशन होती है, इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन होती है, वो होती है सीरम एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन एक तरीके का प्रोटीन है जो हमारा लीवर जनरेट करता है और ये हमारे ब्लड में फ्लो करता है। अब हमारी बॉडी में ब्लड एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्टेशन मीडियम है, क्योंकि जो भी हमारे शरीर को जरूरी होती है, एनर्जी की जरूरत होती है, प्रोटीन की जरूरत होती है या किसी भी विटामिन की नीड होती है, तो वो हमारा ब्लड ही है जो हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होकर हमारी बॉडी पार्ट्स को प्रोवाइड करा रहा होता है। तो ऐसे में एल्ब्यूमिन ब्लड की बहुत मदद कर रहा होता है और जब हमारा लीवर सही से फंक्शन कर रहा होता है तो एल्ब्यूमिन की मात्रा हमारे ब्लड में अच्छी रहती है। इस हर लैब की एक अलग रेफरेंस रेंज होती है, तो अगर आप LFT टेस्ट कराते हैं तो उसके साइड में आपको रेफरेंस रेंज देखने को मिलेगा। उस रेफरेंस रेंज से आप इसको कंपेयर करिएगा जब भी आप अपनी रिपोर्ट देखते हैं। तो ये जो रेफरेंस रेंज मैंने आपको बताई है, एक हेल्दी पर्सन की बताई है कि अगर आप एक हेल्दी पर्सन है तो इस रेंज के बीच में आपका एल्ब्यूमिन आपकी LFT रिपोर्ट में आएगा। लेकिन अगर ये कम आता है तो इसका मतलब है आपकी लीवर में कोई प्रॉब्लम बन चुकी है या आपकी किडनी में कोई प्रॉब्लम बनी है या किसी और बॉडी ऑर्गन में। और इसके साथ साथ अगर ये बढ़ा हुआ आता है आपकी रिपोर्ट्स में तो आपको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो एल्ब्यूमिन हमें ये बताता है कि हमारे लीवर में दिक्कत बन सकती है। अगली इन्वेस्टिगेशन जो हमें हमारी LFT रिपोर्ट में देखने को मिलती है वो होता है टोटल बिलीरुबिन। अब टोटल बिलीरुबिन हमें यह बताता है कि हमारा लीवर कितने अच्छे से हमारे शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का काम कर रहा है। अगर टोटल बिलीरुबिन की मात्रा हमारे ब्लड में ज्यादा है, जो नॉर्मल रेंज है इसकी 0.1 से 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, अगर ये इस रेंज से ज्यादा आता है तो इसका मतलब ये है कि हमारा लीवर हमारे शरीर से टॉक्सिन्स को सही से बाहर नहीं निकाल पा रहा। अब ये बिलीरुबिन क्या हमारा लीवर जनरेट करता है? जी नहीं, हमारा लीवर बिलीरुबिन को जनरेट नहीं करता, लेकिन इसको हमारे शरीर से बाहर जरूर निकालता है, वाया हमारी स्टूल एक्सक्रीशन प्रोसेस के थ्रू या यूरिन के थ्रू। अब जो ये बिलीरुबिन है, हमारी रेड ब्लड सेल्स का एक लाइफ स्पैन होता है, जब वो डिस्ट्रॉय होती हैं, खत्म होती हैं, तो ये उनकी वजह से बिलीरुबिन में डेवलप हो जाती है। जो उसका डिस्ट्रक्शन पार्ट होता है वो बिलीरुबिन में कन्वर्ट होता है और इसी वजह से जब हमारी पॉटी होती है वो येलो कलर की होती है, यूरिन कर रहे होते हैं तो उसमें हल्का सा येलोइश कलर आता है, वो बिलीरुबिन की वजह से ही आता है। और जब बिलीरुबिन की मात्रा हमारे ब्लड में बढ़ रही है तो इसका मतलब लीवर के फंक्शन में कोई दिक्कत आ रही है। अब अगली जो चीजें हमें हमारी LFT रिपोर्ट्स में देखने को मिलती हैं वो लीवर के कुछ एंजाइम्स होते हैं जो लीवर जनरेट करता है, ALP, ALT और AST। अगर इनके लेवल बढ़े हुए हैं तो हमारे लीवर में कोई ना कोई दिक्कत बनना शुरू हो चुका है। अब समझते हैं सबसे पहले ALT के बारे में, यानी एलेनाइन अमीनो ट्रांसफरेज के बारे में। इसको SGPT नाम से भी जाना जाता है। इसकी नॉर्मल रेंज मेल्स में 10 से 40 यूनिट पर लीटर होती है, फीमेल्स में 7 से 35 यूनिट पर लीटर होती है। और इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे लीवर में कोई ना कोई दिक्कत बनना शुरू हो चुका है, क्योंकि ALT सिर्फ हमारा लीवर ही है जो हमारी बॉडी में जनरेट कर रहा होता है। अगर ALT के लेवल बढ़े हुए हैं तो इसका मतलब ये है लीवर में कोई दिक्कत बनी है। वायरल हेपेटाइटिस हो सकता है, आपका फैटी लीवर हो सकता है, लीवर सिरोसिस हो सकता है और आपका लीवर फाइब्रोसिस भी हो सकता है, क्योंकि ये एंजाइम सिर्फ और सिर्फ हमारा लीवर बना रहा होता है। अब AST है एस्पिरेट अमीनो ट्रांसफरेज, जिसे SGOT भी बोला जाता है। इसकी रेफरेंस रेंज मेल में रहती है 10 से 35 यूनिट पर लीटर और फीमेल्स में 9 से 32 यूनिट पर लीटर।
अब ये SGOT जो हमें बताता है कि हमारे लीवर में कोई दिक्कत बन चुकी है अगर बहुत ज़्यादा लेवल बढ़ा हुआ है। हालांकि इसके लेवल बढ़ने से हम क्लियरली ये नहीं बता सकते कि सिर्फ और सिर्फ लीवर में दिक्कत है, क्योंकि ये एंजाइम हमारी बॉडी के दूसरे पार्ट भी डेवलप कर लेते हैं, प्रोड्यूस कर लेते हैं। लेकिन जो मैंने अभी आपको ALT बताया था वो सिर्फ और सिर्फ लीवर बताता है, जिससे हम अपनी बीमारी को थोड़ा और इजिली डायग्नोस कर पाते हैं। जो अगला इन्वेस्टिगेशन रहता है आपकी LFT रिपोर्ट में वो होता है ALP यानी एल्कलाइन फॉस्फेटेज। इसकी रेफरेंस रेंज रहती है 30 से 120 यूनिट पर लीटर। अगर ये इस रेंज के बीच में आता है तो आपका लीवर सही से फंक्शन कर रहा होता है। लेकिन जब हमें लीवर सिरोसिस या लीवर फाइब्रोसिस कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है तो ऐसे में ALP इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ नहीं देखने को मिलता, जैसा कि हमारा SGPT और SGOT लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ALP भी कहीं ना कहीं हमें ये डिफाइन कर रहा होता है अगर इसके लेवल बढ़ रहे हैं तो हमारे लीवर में कोई ना कोई दिक्कत बन चुकी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन गामा ग्लूटामाइन ट्रांसफरेज। अगर ये आपकी LFT रिपोर्ट में बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब ये है आपको लीवर सिरोसिस की प्रॉब्लम है, अगर ये बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। इसकी रेफरेंस रेंज मेल्स में रहती है 0 से 70 यूनिट पर लीटर और फीमेल्स में 0 से 30 यूनिट पर लीटर। तो ये मेल्स और फीमेल्स की रेफरेंस रेंज मैंने आपको इसमें बता दी है। और जब GGT बढ़ा हुआ होता है तो इसका मतलब आपके लीवर में सिरोसिस की प्रॉब्लम बन चुकी है, आप लीवर फेलियर की ओर जा चुके हैं। तो ऐसे में अगर आपके रिपोर्ट्स में लेवल बढ़े हुए आ रहे हैं तो ऐसे में जनरली आपको डॉक्टर फाइब्रो स्कैन की एडवाइस देते हैं, ताकि आपकी लीवर में जो दिक्कत बनी है उसे और अच्छे से डायग्नोस किया जा सके और आगे आपका ट्रीटमेंट उसके अकॉर्डिंग प्लान किया जा सके। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप लीवर से संबंधित किसी भी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, अगर आप लीवर सिरोसिस को फेस कर रहे हैं, तो आप भारत होम्योपैथी की डॉक्टर की टीम से कंसल्ट कर सकते हैं। आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर अपनी LFT रिपोर्ट हमारे इसी नंबर पर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हमारे डॉक्टर की टीम खुद आपसे कांटेक्ट करेगी और आपको एक प्रॉपर एडवाइस देगी। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।